अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। मैं हूँ शिफ़ा और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी। रेसिपी जो शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसानी के साथ बनते हैं और ये है पोटैटो लॉलीपॉप्स की रेसिपी। अक्सर मैंने एज़ अ स्टार्टर खाते हैं पार्टीज़ में और ये बहुत ही आसानी के साथ बनते हैं, बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी से होते हैं। तो चलिए करते हैं इसकी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने ले लेना है बॉइल्ड आलू, तो यहाँ पर मैंने 300 आलू ले लिए हैं, उसे अच्छी तरह से बॉयल कर लिया। और इसके बाद हमने शामिल करना है कुछ चीज़ें, तो सबसे पहले हमने शामिल करना है चॉप की हुई बारीक शिमला मिर्च। जितनी भी सब्जियाँ हमने लेनी है उसे बिल्कुल बारीक फाइन चॉप करके लें। इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है चॉप की हुई गाजर। आप चाहें तो इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज ले सकते हैं। उसके बाद शामिल कर दें चॉप की हुई धनिया की पत्तियाँ। और अब शामिल करते हैं इसमें कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले इसमें मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर। उसके बाद शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर। स्पाइसीनेस के लिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। हाफ टी स्पून के करीब नमक शामिल कर दें और अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर देनी है। तो इस पॉइंट पर आप चाहें तो पोटैटो मैशर ले सकते हैं या फिर किसी भी फॉर्क की मदद से इसे अच्छी तरह से हमने मैश कर लेनी है। एक बात का खास ख्याल रखिए, अगर आपके आलू नए हैं और उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी जो है वो कुछ ज़्यादा है, तो उस पॉइंट पर इसकी मॉइस्चर को ख़त्म करने के लिए आप शामिल कर सकते हैं 1/4 कप ब्रेड क्रम्स का। जो आलू मैंने लिया था उसमें मॉइस्चर की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं थी, तो इसीलिए मैंने शामिल नहीं किया। और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से इसे मैश कर लिया है। अब इसके बिल्कुल मिनी बॉल्स हमने प्रिपेयर कर लेनी है, यानी बिल्कुल छोटे-छोटे बॉल्स जो होते हैं लॉलीपॉप्स की शक्ल में, उसे रेडी कर लें। तो 1 टीस्पून के करीब मैंने मिक्सचर लिया है, उसके अच्छे से मैंने यहाँ पर बॉल्स बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने पहली बॉल बना लिया है और इसकी अब मैं कोटिंग कर लूँगी। कोटिंग रेडी करने के लिए एक बोल में शामिल करें 1/4 कप कॉर्नफ्लोर और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1/4 कप के करीब पानी। इसकी हमें बिल्कुल थिन स्लरी बना लेनी है, तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें और ये हमारी जो स्लरी है वो रेडी है। एक-एक करके जो बॉल्स हमने रेडी किए हैं उसे डिप कर दें और इसे अच्छी तरह से हमने कोट कर लेनी है इस स्लरी से। तो इस तरह से फ़ोर्क की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से कोट कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसे शामिल कर दूँगी ब्रेड क्रम्स में। तो आप चाहें तो बाज़ार वाली ब्रेड क्रम्स ले लें या फिर घर पर बहुत ही आसानी के साथ ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। बस ब्रेड ले लें, उसे ग्राइंडर में चला लें और आपकी ब्रेड क्रम्स रेडी हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले बॉल को अच्छी तरह से कोट कर लिया है ब्रेड क्रम्स के साथ और इसी तरह से हमें बाकी की भी बॉल्स जो है उसे रेडी कर लेने हैं। आप चाहें तो इन बॉल्स को रेडी करके फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं अप टू 10 डेज़। ब्रेड क्रम्ब से कोट करने के बाद इसे हमने करीब 15 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में डाल देनी है ताकि थोड़े से सेट हो जाए ये। और जब ये थोड़े से सेट हो जाएँगे तब इसके बाद इसे हमने फ्राई कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल को हीट कर लिया है और एक-एक करके बॉल्स डाल दूँगी। इन्हें हमने मीडियम फ्लेम पर करीब 6 टू 7 मिनट्स के लिए अच्छी तरह से गोल्डन क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई कर लेनी है। तो यहाँ पर जैसे मैंने डाला है वैसे फ़ौरन से इसे हमने फ्लिप नहीं करनी है, थोड़ी-सी जब ये सेटल हो जाए और उसके बाद इसकी जब कोटिंग थोड़ी-सी फ़र्म हो जाएगी एक साइड से, तब इसे हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है। और इस तरह से जब ये थोड़े से सेटल हो जाए तब इसे चलाते हुए फ्राई कर लें, इससे बहुत ही अच्छी इवन सी कलर आएगी। बस कुछ मिनट्स के बाद हमारे जो बॉल्स हैं यानी लॉलीपॉप्स बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे हमने निकाल लेना है। तो किसी भी टिश्यू पेपर पर इसे निकाल लें ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो ड्रेन हो जाए। तो देखिए मैंने सारे के सारे जो बॉल्स हैं उसे निकाल लिया है। अब इसे कर लेते हैं सर्व। तो देखिए हमारी बहुत ही क्यूट मिनी लॉलीपॉप्स जो है वो बन करके रेडी है। ये बिल्कुल छोटे साइज़ के होते हैं और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में। बाहर से बिल्कुल क्रंची और अंदर से बहुत ही अच्छी क्रीमी सी पोटैटो। इसे सर्व किया है मैंने मेयोनीज़ के साथ और साथ ही केचअप रखा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत ही क्विक सी स्नैक्स की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर से ट्राई करें एंड शेयर योर फीडबैक विथ मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।